ऐ इंसानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। हुकूमत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो कि अब ना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, जुल्म के आशियां पे बिजली बरसाने का वक्त आया। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के वहशी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। तुम्हारे जिस्म जख्मों से चूर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले जुल्म ये बोलेंगे, ये बाजी किसने हारी है। ये बाजी हक की बाजी है, अब और कितना तुम भौंकोगे। ये पहुंच जाएंगे दीवाने, अब किस किस को तुम रोकोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला का ये बहुत एक हम सब पे करम है और ये एक नेमत भी है कि अल्लाह कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तन्हा और समंदर में डूबता नहीं छोड़ता। जब जब उम्मत को ज़रूरत हुई रहनुमाई की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी उमर फारूक की शक्ल में, तो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में उम्मत की रहनुमाई के लिए रहबर बना के भेजा। आज इस दौर में जब हर तरफ से हमें निशाना बनाया जा रहा है, जहां एक तरफ लव जिहाद की सदाएं सुनाई देती हैं और दूसरी तरफ मुसलमान आतंकवादी है की सदाएं सुनाई देती हैं, जहां हम तंग आके अपने कान बंद करके अपनी आंखों से देखते हैं, तो कभी तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, तो कभी किसी मस्जिद को शहीद किया दिखाई देता है। हम डर के मायूस होके सहम के जब बैठ जाते हैं तो एक शेर की धाड़ सुनाई देती है जो हम सब से कहती है कि डरने का वक्त नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। जो हमसे कहती है कि हम अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद होने नहीं देंगे, जो हमसे कहती है कि हौसला रखो, हौसला मत तोड़ो। ये शेर की धाड़, ये आवाज किसी और की नहीं, हम सब के दिलों की धड़कन हमारे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है, जिन्हें आज के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा रहबर बना के भेजा है। अपनी आंखों पे पर्दा ना डालो और इस चीज को समझो कि रहनुमाई किस में है। दीन की मालूमात के लिए हमारे हिंदुस्तान के उलेमा हमेशा हाजिर हैं, पर आज की इस दुनिया के सियासी माहौल में जहां हमें जरूरत है, हम ओवैसी साहब को अपना रहनुमा मानते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारी आने वाली नस्लें चीख चीख के पुकार रही है कि एक हो जाओ। हम कमजोर हुए तो फिर वसीम रिजवी जैसे शख्स खड़े हो गए। आज हम कमजोर हुए तो उनको हमारे नबी पे उंगली उठाने का मौका मिला। और मुर्तद, मेरी एक बात सुन ले, कुछ डर, खुदा का खौफ तो कर, कुछ मक्र और रिया से काम ना ले। या इस्लाम पे चलना सीख या इस्लाम का नाम ना ले। मेरे भाइयों, वो 26 आयतें हटाने आया था, वो दीन हक से ही हट गया। आज जो पार्टी दुश्मनों के खिलाफ चट्टान बन के खड़ी है और जालिमों के नाक में दम करके रखी है, उसका साथ देना और असद भाई को कामयाबी तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए कुछ लफ्ज बोलूंगा उन लोगों के लिए। हम क्योंकि मोहब्बत को पसंद करने वाले लोग हैं, जो इमामे दाढ़ी टोपी वाले होते हैं वो सिर्फ अमन और अमा और मोहब्बत का पैगाम कैरी करते हैं अपने साथ। हम मोहब्बत को खराब करने वाले लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, चैन से भी अब हमको ये रहने ना देंगे, अब हमको ये दर्द अपना कहने ना देंगे। इशारे पे इनके अब चलना पड़ेगा, सितम है कि आंसू भी बहने ना देंगे। ज़बां बंदियां हैं, नजर बंदियां हैं, हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं। गिराते हो तुम मस्जिदों को गिराओ, बहाते हो तुम खून नाहक बहाओ, सताते हो तुम मजलूमों को सताओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म उठाओ, मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है
तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, हमें देश से है भगाने की ख्वाहिश, तो सुन लो जिन्हें है मिटाने की ख्वाहिश, तो हमको भी है सर कटाने की ख्वाहिश। बिहार और यूपी में हम कुछ ना बोले, हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ ना बोले, दलितों को सताया तो हम कुछ ना बोले, किसानों को रुलाया तो हम कुछ ना बोले। जो जुल्म और सितम यूं ही होते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सोते